कौन सी संधि आएगी? हल संधि। हल संधि का प्रथम सूत्र है स्तोष्टुनाष्टु। क्या सूत्र है? स्तोष्टुनाष्टु। यहाँ पर सचतुष्ट इति स्तु है ना, तो षष्ठी एक वचन कर दिया, स्तुत हो गया, षष्ठी के एक वचन हो गया स्तो, और यह ष्टुना प्रत्यय एक वचन और ष्टु प्रथमा एक वचन। यहाँ पर देखिए अब अर्थ क्या होता है? स और क वर्ग के स्थान पर श और च वर्ग आदेश होता है। श और च वर्ग के योग में वही लिखा है सकार च वर्गयो शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गो सह। श स और त वर्ग के स्थान पर श और च वर्ग के योग में श और च वर्ग आदेश होता है। जैसे रामस, क्या लिखा है? रामश्यते। यहाँ देखिए पीछे है स और आगे है श। आगे पीछे समझ लो श स अर्थात स और त वर्ग, और आगे है श और च वर्ग, इसमें से श आया। तो यह स के स्थान पर, ये ध्यान में सरल अर्थ बता रहा हूं, स और त वर्ग के स्थान पर क्रमशः श और च वर्ग करना है। बस आगे और पीछे कहीं पर भी कौन सा ही श और च वर्ग का वर्ण हो पहले रखें, लेकिन स के स्थान पर कभी श ही होगा, त के स्थान पर च ही होगा, थ के स्थान पर छ ही होगा, द के स्थान पर ज ही होगा, ध के स्थान पर झ ही होगा, और न के स्थान पर य ही होगा। ये तो क्रम से, आदेश क्रम से होंगे, लेकिन आगे और पीछे जो निमित्त है उनमें से कोई भी वर्ण चलेगा। तो यहाँ पर आगे श आया है तो भी यहाँ पर स के स्थान पर क्या हो जाएगा? श, तो रूप हो जाएगा रामश्य। दूसरा उदाहरण देते हैं रामश्यनोति। क्यों? क्योंकि आगे और ये स और त वर्ग का कोई भी वर्ण आगे पीछे हो, यहाँ पर च आया कि नहीं, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? श। तो क्या बन जाएगा? रामश्यनोति। क्या हुआ? रामश्यनोति। ठीक है। उसके बाद दूसरा अधिक उदाहरण दे दिया होगा सत शीत। देख रहे सत शीत, आगे च आया है तो के स्थान पर च हो गया सचित, मतलब शारंगीन जय। अब ज आगे आया और पीछे न, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? यो। तो शारंगी जय, हे विष्णु जय हो। शाक, देखिए शाक परस्य तवर्गस्य चुत्वम न, लेकिन श से आगे यदि तवर्ग होगा, या हमको क्या आगे अथवा पीछे कहीं पर भी श और च वर्ग हो तो तवर्ग के स्थान पर चुत्व होता है, ये बताया। लेकिन केवल श के आगे यदि च वर्ग होगा तो यह चुत्व संधि नहीं होती। जैसे प्रश्न, विष्णु, यहाँ पर प्रश्न धनन, श के आगे न है इसलिए यहाँ पर संधि नहीं होगी। प्रश्न विष धनन, तो वहां पर भी संधि नहीं होगी, तो क्या बन जाएगा? विष्णु। उसके बाद आगे देखिए दूसरी संधि पुनाष्टु। इस सूत्र में स्तोष्टुनाष्टु से स्तो का अनुवृत्ति करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी हो जाता है स्तोष्टुनाष्टु। यह ऐसा बन जाता है स्तोष्टुनाष्टु, अर्थात स और त वर्ग के स्थान पर श और ट वर्ग आदेश होता है। कब श और ट वर्ग का योग हो तो आगे अथवा पीछे कहीं पर भी श और ट वर्ग हो तो स और त वर्ग के स्थान पर क्रमशः श और ट वर्ग आदेश होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है रामस टिकते, ये लिखा है रामस टिकते। यहाँ पर देखिए
पीछे स, आगे है ट वर्ग आगे होने के बाद स के स्थान पर क्या हो जाएगा श, तो रूप बन जाएगा रामष्टिकते चक्रिंढौकसे। चक्रिन न के स्थान पर क्या होगा अण, ट वर्ग है ना ढ, ट वर्ग का ढ आ गया, इसके पीछे हो जाएगा चक्रण ढौकसे। इत्ते क्या है इत्ते, इत देख देखा ईट ते मागे तो पुढे आहे तो, तर क्या होईल इट्टे जोडून क्या होणार, क्या होगा जोड़ करके इट्टे, यह रूप सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात आगे देख लीजिए पेशता दिया है क्या, पेशता, पेशता पिश धातु है ना, तीन अष्ट रूप देखा ना आपने कल है देखा ना, और पिश धातु का लुट लकार का रूप होता है पिश घनता, यहाँ पर गुणी चढ़ी करके पेश घनता तो नष्ट से ष्टुत होकर पेशता म्हणजे यानी चूर्ण करने वाला, पीठ करने वाला पुरुष, करता करेगा अथवा करने वाला दोनों ही हो जाते हैं। आगे देख लीजिए न पदांता तोरणाम, न पदांता तोरणाम, न पदांता तोरणाम, न पदांता तोरणाम, ष्टुनष्टु, ये ष्टुनष्टु ये नियम आ गया। ष्टुनष्टु में क्या हो जाता है, ये देखिए ये ष्टुनष्टु तो काम हो गया, अब आ गया न पदांता तोरणाम, इसका पदांता क वर्गात परस्य नाम हस्तो ष्टूर्ण से, अभी अर्थ क्या हो जाता है पदांत क वर्ग से परे, अर्थ क्या है पदांत क वर्ग से परे स और त वर्ग को ष्टुत्व नहीं होता, क्या है पदांत क वर्ग से परे स और त वर्ग को ष्टुत्व नहीं होता। उदाहरण देख लीजिए, पदांत का एक व्यंजना है पदांत ट वर्ग, लेकिन एक शब्द छोड़ देना है बस नाम प्रत्यय, ये नाम प्रत्यय है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ करके है ना, यानी तो ये जो अभी नियम लगा रहा है ये नाम में नहीं लगेगा, इतना ही नाम प्रत्यय को छोड़ करके पदांत ट वर्ग से परे स ते त वर्ग स और त वर्ग को ष्टुत्व नहीं होता। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आपको एक उदाहरण दिया है शर्ट ते, शर्ट ते, ये आगे देखिए ये पीछे ट एक पदांत ट है, उसके आगे क्या है त वर्ग, इसको ष्टुत्व नहीं होगा, ष्टुत्व नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा शर्ट, संधि नहीं। पद के अंतिम में ट वर्ग होने, ये पदांत क्यों कहा, कहते हैं कि इट्टे क्या कहा, ईड़स्तु तो धातु है, इसका ड होता है परिचय से पुनः ट होकर के ईट ते बन गया, यहाँ पर पदांत नहीं है, अपदांत है। किसी दो ही पद संज्ञा करने वाले सूत्र गए हैं, एक स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने और सुप्तिंगंतम पदम, इन दोनों सूत्रों के द्वारा ही पद संज्ञा होती है। यहाँ पर सुप्तिंगंतम तो पद होने प्रत्यय लगाने के बाद पद संज्ञा करता है, बस स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने प्रत्यय लगने के पहले पद संज्ञा कर लेता है, लेकिन शब्दों में लगता है और कुछ प्रत्यय ही आगे होने के बाद हम देखेंगे। यहाँ पर अपदांत है तो इसलिए यहाँ पर संधि ष्टुनाष्टु लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, क्या ट के स्थान पर पुनः ट हो जाएगा, तो बन जाएगा इट्टे, है ना। दूसरा है यहाँ पर तो किम ट वर्ग, पदांत ट वर्ग से आगे ऐसा क्यों कहा, शकार क्यों नहीं दिया उसमें, ऐसा बोला था ना श और ट वर्ग से आगे,
तो हमारा सब काम टेंशन खत्म हो जाता। पर हम इतना ही कर लेते श और ट वर्ग आगे होने पर पीछे करते ही नहीं। या श क्यों कहा, श से आगे क्यों नहीं कहा, कहते वहां पर हो जाएगा। जैसे सर्पिष्टमम, सर्पिष्टमम यहाँ पर ष्टुनाष्टु इस सूत्र के द्वारा ष्टुत्व होकर के क्या बनेगा, सर्पिष्टमम यह रूप सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर एक देखिए, लेकिन ये जो आपको कहा था ना, ये जो नियम है नाम में नहीं लगेगा। जैसे षट धन नाम, क्या है, षट धन नाम, यहाँ पर यह नियम नहीं लगेगा, अर्थात यहाँ पर ष्टुत्व हो जाएगा। ष्टुत्व हो जाएगा तो क्या होगा, षड नाम, षड नाम ये बन, षट नाम ये बन जाएगा ही, इसमें कोई दोहराए नहीं है। षड नाम बस षट है ना, षट नाम ये हो ही जाएगा। अब ये होने के बाद लेकिन केवल यहाँ पर ही होता है क्या, वर्ग को और सकोष्ठत्व तो कहने का तीन शब्द और दो शब्द जोड़ने, कौन कौन, अनामनवती नगरी नामिति वाच्यम, कौन कौन, नाम, नगरी और नवती, इन तीन जगह पर यह नियम लगता है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात यह तीन जगह पर यह आदि का सूत्र न पदांताट परिणाम नहीं लगेगा, है ना। जैसे षट नगरीय, षट नवती, यहाँ पर ये जो तीन शब्द है वहां पर ष्टु लगेगा ही लगेगा, इनका निषेध नहीं होगा। तो यहाँ करेगा षट नगरीय षट नवती, ये रूप बन जाएगा। ये रूप होने के बाद तुरंत एक सूत्र आ रहा है, जलम जशंते, जलम जशंते, जलम जशंते, जलम जशंते, देखिए जलम जशंते, किसने, जलम जशंते, बात में देखेंगे तो शब्द क्या है बीच में हमारा नामी सिद्ध नहीं हुआ अभी तक, से होने के बाद लाएंगे। अब देखिए जलम जशन, ये सूत्र आ गया। जल अर्थात कौन कौन से, सभी प्रत्येक वर्ग के पहले चार ज से लेकर जबई से लेकर आगे हल तक, अंतिम तक, आपको पता है सबको, ये सबको आता ही है ना, जबई घड़दास अर्थात जैसे लेकर अंतिम तक जितने भी वर्ण है उनके स्थान पर क्या होता है, जश होता है। जश अर्थात ज ब ग ड, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ण करेंगे, जलम जश जैसे की तरह, और एक वर्ण हो जाएगा। जैसे ट है, ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, जब में ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द, क्योंकि ट का स्थान है क्या है, बोलिए ना, मूर्धा, जब ग ड द, तो यहाँ पर इसमें ड का स्थान मूर्धा है और ड के ये पद के अंतिम में है, ये सब पदार्थ यहाँ पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय द्वारा पद है, यहाँ पर सुप्तिंगंतम से और यहाँ पर भी सुप्तिंगंतम से, ये षट पूरा रूप है, षट पूरा रूप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद संज्ञा हो जाएगी, है ना। यहाँ पर शश था पहला था, यहाँ था शश, शश है तो यहाँ पर झलम दशम जैसे शश को हो जाएगा ड, क्या हो जाएगा ड, क्योंकि देखो श के स्थान पे ड क्यों होता है पता है, क्योंकि इसका भी स्थान श का मूर्ध है और ड का भी स्थान मूर्ध ही है, तो हमको श के स्थान पर इनमें से कोई एक करना है, तो श के स्थान पर होगा तो कभी भी ड ही होगा, तो बन गया षडनाम। अब यहाँ पर देखो ड है, ट का भी स्थान मूर्धा और ड का भी स्थान मूर्धा, और ड के स्थान भी क्या हो जाएगा ड, और यहाँ ट के स्थान में हो जाएगा ड।
षडनाम षडनगर्य षडनवती ऐसे रूप हो जाएंगे। यहाँ पर एक और सूत्र दे रहा है आपको, या इसका ही उदाहरण मूल में दिया हुआ है। वाक ईश पद के अंतिम में जो जल है उस जल के स्थान पर क्या होगा? जश। तो यहाँ पर जल में तो आता है, उसके स्थान पर इनमें से एक हो जाएगा। क का स्थान क्या है? कंठ। क का स्थान क्या है? कंठ। क का स्थान क्या है? ध्यान दीजिए, आप लेकर आए तो समझ में नहीं आएगा थोड़ा फर्क, क्योंकि भरपूर 15-20 सूत्र है। ये देखिए ज ग ड़ द है ना, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ग हो जाएगा। क ख ग हो जाएगा कि नहीं? और समझो तीसरा वर्ण हो जाता है, तो तृतीय वर्ण हो जाएगा ग, ये हो जाएगा वाग ईश, जोड़कर बन जाएगा वाग ईश। यहाँ का तो हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा काम अभी भी अवशिष्ट है। तो सूत्र आ गया अनुनासिक षष्ठी के एक वचन, अनुनासिक सप्तमी का एक वचन, अनुनासिक प्रथमा के एक वचन है, और वह है अव्यय। तो देखिए इसका अर्थ, अनुनासिक आगे होने पर यह पदांत यर के स्थान पर, यह देखिए यर पदांतस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा अन्वय पूर्वक चलिए, अनुनासिके परे पदांतस्य यरः वा अनुनासिकः स्यात्। तो अनुनासिक आगे होने पर, अनुनासिक जानते हो किंतु किंतु कहता है ग ञ ण न म, ये अनुनासिक है। तो ङ ण न म इनमें से कोई भी वर्ण आगे होने पर यर के स्थान पर, यर अर्थात बस ह को छोड़कर के सभी व्यंजन, उनके स्थान पर आपको एक नियम पढ़ाया था ना, क्योंकि अनुनासिक आगे होने पर यर अर्थात ह को छोड़कर सभी व्यंजनों के स्थान पर पिछले वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण अंतिम वर्ण अनुनासिक होता है। तो देखिए यह अनुनासिक आगे है, अनुनासिक आगे है और ड यर में आता है। तो इसमें ड के स्थान पर उसके वर्ण का क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। अर्थात ड के स्थान पर अनुनासिक हमारे पास है ग ङ न म, यह अनुनासिक है। इनमें से कोई भी वर्ण आगे आने पर इनके स्थान पर भी अनुनासिक होता है, लेकिन इनके स्थान पर इनमें से कोई ना कोई एक हो जाएगा। कोई ना कोई एक करना है तो पहले हमको स्थानांतरतम सूत्र के पास जाना पड़ता है। स्थानांतरतम सूत्र कहता है स्थान पर, आप देखो इसका, तो ड का स्थान है मूर्धा, और यहाँ पर मूर्धा वाला कौन है? क्या है? तो यहाँ पर ड के स्थान पर अनुनासिक हो जाएगा न, तो क्या बन जाएगा? षण्णगर्यः और षण्णवती, ऐसे रूपों की सिद्धि हो जाती है। और ये कैसा होता है? विकल्प से कहा है, ठीक है, विकल्प से होता है, लेकिन प्रत्यय आगे होने पर कैसा होता है? देखिए विकल्प से होता है। इसका एक उदाहरण यहाँ का देख लीजिए, एतद मुरारी। अब यहाँ पर देखिए आगे अनुनासिक है म और पीछे है दो, तो आगे अनुनासिक होने के बाद द के स्थान पर अनुनासिक होगा, तो द का स्थान है दंत, इसका यह है दंत न, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा? न। एतन मुरारी, और एक बार वैसा ही रहेगा तो बनेगा एतद मुरारी, दो रूप बन गए। है ना? अब ये देखिए शब्द नाम यहाँ पर भी विकल्प से प्राप्त हो सकता है,
किसने कहा? प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये षण्णगर्य, यहाँ पर विकल्प से हो सकता है षण्णगर्य, षण्णगर्य, षण्णवती, षण्णवती, यहाँ पर दो रूप हो सकते, लेकिन नाम में यहाँ प्रत्यय है, नाम शेटी का बहुवचन का प्रत्यय है नाम। नाम प्रत्यय आगे होने पर अर्थात प्रत्यय आगे होने पर लौकिक भाषा में नित्य अनुनासिक होता है, तो नित्य अनुनासिक होने के बाद यहाँ पर षण्णाम यही रूप बन जाएगा। तो श आगे होने पर त वर्ग के स्थान पर ष्टुत्व नहीं होता। शी सप्तमी एक वचन, तो षष्ठी एक वचन है, विधि सूत्र है। करे के श आगे होने पर त वर्ग के स्थान पर ष्टुत्व नहीं होता। यहाँ पर ष्टुत्व नहीं होगा तो क्या रूप बन जाएगा? सन, त वर्ग है सन, तो यहाँ पर संधि न होकर ऐसा रहेगा सन षष्ठ। तोरले, तोरले, यह देखिए ल आगे होने पर तवर्गस्य परसवर्णादेश निवृत्ति, तवर्गस्य लकारे परे परसवर्ण, तवर्ग के आगे ल होने पर परसवर्ण आदेश होता है। जैसे तत्लय, क्या है? तत्लय, तवर्ग का है तो आगे है ल, तो ये तो आगे का जो लकन है वैसा बन जाएगा, अर्थात त के स्थान पर ल आदेश होगा। क्या होगा? ल के जैसे दो ही वर्ण है, ल और ल, यदि न होगा तो न के स्थान पर ल होगा, और ल तो धो दो धो इन चारों के स्थान पर ल होगा। तो यहाँ पर तो है, आगे ल है तो त के स्थान पर क्या होगा? ल, तो क्या बन जाएगा? विद्वान लिखती, आगे ल है कि नहीं? है, और पीछे क्या है? न के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल, तो क्या बन जाएगा? विद्वान लिखती। पढ़ा था नहीं? उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, देखिए उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, यह सूत्र आता है। इसका अर्थ है उद से, हम उद से परे अर्थ वृत्ति में दिया हुआ है, होने लेकर के इतना ही कहते हैं। उद से स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। उद से, अब उद से आगे या पीछे कुछ भी पता नहीं है, बस हमारे आगे आपको उदाहरण देते हैं। उद स्तंभ, उद स्तंभ ने एक उदाहरण दिया, देखो उद से इतना आ गया, उद से स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। हम यहाँ पर कुछ पीछे लिख लेते हैं और भी कुछ शब्द लेंगे, लेकिन उद से स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। यह अर्थ होने के बाद हमको एक, अब उद से पीछे स्तंभ हो कि आगे हो ये पता नहीं चला, तो उसका निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र आ गया। तस्मात् द्वित्युत्तरस्य, पंचमी लुप्त पंचमी एक वचन है, इति अव्यय है, उत्तर से षष्ठी एक वचन है, तो इसका अर्थ तस्मात् का अर्थ है पंचमी। तस्मात् का अर्थ है उससे अर्थ नहीं है, उससे नहीं है। अनुकरण करके यहाँ पर तस्मात् के आगे पंचमी विभक्ति लाई। अनुकरण जिस शब्द का करते हो बस शब्द का बोधक होता है, दूसरों का बोधक नहीं होता, इसलिए तस्मात् का अर्थ हो गया पंचमी। का अर्थ होता है पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। फिर देखो उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, इस सूत्र में उदय पंचमी का एक वचन है, स्था स्तंभो षष्ठी का है ना द्विवचन है, और पूर्वस्य षष्ठी एक वचन है। तो क्या यहाँ पर यह अर्थ होता है कि
उद से, है ना, पंचमी निर्देश के द्वारा किया जाने वाला कार्य अव्यवहित आगे के वर्ण के स्थान पर होता है ना। उद के, अब यहाँ पर क्या होगा, कभी भी कार्य आगे के वर्ण के स्थान पर किया जाए तो यह उद है कि नहीं, पीछे स्तंभ हो तो उसके स्थान पर कार्य नहीं होगा, यह आगे अर्थ हो जाएगा। उद स्तंभ सूत्र से का उद से परे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। तो यहाँ पर देखिए उद स्तंभ, उद से आगे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। स्था स्तंभ उद स्था स्तंभ षष्ठी का द्विवचन होने के कारण अलंत्यस्य इस परिभाषा के द्वारा स्तंभ के अंतिम वर्ण के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश प्राप्त हुआ है ना, क्योंकि अलंत्यस्य के द्वारा अंतिम वर्ण क्या होता है। तो यहाँ पर अंतिम स्तंभ का देखेंगे तो यहाँ पर भ होगा, स्तंभ का भ हो गया, उसके स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश प्राप्त हो जाता है। तब एक सूत्र आ गया आदे परस्य परस्य यद्विहितम् तस्य आदेर्बोध्यम्, अर्थात आगे के, अब उद के आगे जो स्तंभ है उसको पूर्व सवर्ण आदेश का है। पूर्व सवर्ण अर्थात पूर्व जो दकार है, दकार के जैसा स्तंभ बनेगा, ऐसा ही बताया है। दकार जैसा है, दकार के जैसे कितने वर्ण है, तो थ द ध न, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ण स्तंभ बनेगा, ऐसा आया तो एक, तब ये सूत्र कहता है देखो अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश नहीं होता, आगे के स्थान पर अर्थात स्तंभ के स्थान पर जो पूर्व सवर्ण अर्थात इनके जैसा आदेश हुआ ऐसा बताया, वो इसके पहले वर्ण के स्थान पर होगा, अर्थात आगे परस्य अर्थात आगे के वर्ण के स्थान पर। यद्विहितम् जो विधान किया गया वह उसके पहले वर्ण के स्थान पर होता है, अर्थात स्तंभ के अंतिम वर्ण के स्थान पर न होकर स के स्थान पर क्या हो जाएगा, तद में से कोई ना कोई एक वर्ण हो जाएगा स के स्थान पर। स के स्थान पर करना है, अरे स के स्थान पर करना है, लेकिन कौन सा होगा यह पता नहीं है, इसलिए एक हम लोग पहले पीछे चले जाते हैं। कहाँ पर है, बाह्य प्राण में, बाह्य प्रयत्न में। बाह्य प्रयत्न कितने थे, 11 अब देखना पड़ेगा। द के स्थान पर स का, द के स्थान पर द करना है, द के सवर्णी करना है, तो पहले जिसके स्थान पर करना है उसका हमको स्थान देखना पड़ेगा। स का स्थान क्या है, दंत, और इनका स्थान क्या है, दंत। तो सभी कैसे आ जाएंगे, जोड़ेंगे तो स्थान से देखेंगे, तो जैसे स का दंत है तो सभी का दंत है, तो सभी आकर यहाँ पर टिक जाएंगे। ये करना है बस, ये कुर्सी में एक बैठेगा, आधा बैठेंगे, सब आप लोग कराकर यहाँ पर बैठ जाओ, तो कैसा हो जाएगा, बचेगी, है ना। तो यहाँ पर स के स्थान पर करना है, लेकिन ये स्थान प्रमाण से देखेंगे तो सभी आ जाते हैं, स्थान नहीं चलता। फिर कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के पास चलो, आभ्यंतर प्रयत्न भी देखेंगे तो स का प्रयत्न ईशत पृष्ठ है ना, ईशत पृष्ठम ऊष्मणम है ना, ईशत विरुद्धम ऊष्मणम, ईशत विरुद्ध है स का, और द का है पृष्ठ प्रयत्न है। और इसका कोई तालमेल खाता ही नहीं है तो आएंगे नहीं। फिर बच्चे बाह्य प्रयत्न को देखते हैं। स का बाह्य प्रयत्न है संवार, विवार, श्वास और अघोष और महत्व। क्या है, विवार, श्वास, अघोष और इनमें देख लीजिए, इसमें विवार श्वास वाले दोनों हैं, विवार श्वास अघोष वाले दोनों हैं। और इसमें यहाँ पर देखिए
इधर के है संवार, नाद और घोष, इतना हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, विवाह श्वास अघोष और मां प्राण भी चाहिए। तो इन दोनों में अब इधर थोड़े विवाह श्वास अघोष वाली इधर के आ रहे हैं, इधर के तो छूट गए बात, इनकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। अब बच्चा इनमें इन दोनों में से कौन ले, कौन महाप्राण है, तो थ महाप्राण कौन है, विवाह श्वास अघोष ये दोनों है और महाप्राण फिर ये तो है अल्प प्राण। अल्प प्राण होने का तो निकल गया, तो नहीं हो सकता, इसके समान थ ही हो सकता है। तो देखिए स के स्थान पर क्या हो जाएगा, थ, क्या हो जाएगा, थ, उद, थ, त, भ, ऐसी है ना, यही हो गया ना, उत्तम। अब हम ऐसी स्थिति होने के बाद ये जो थ है और ये द है, द को पहले एक सूत्र आ गया, खरिच खरिच खरी जलम चरस्यु। खर अर्थात कठोर व्यंजन, ख से लेकर शश ख फ छठा था चटथा कप य शश ये जो 13 वर्ण आगे आएंगे तो जल के स्थान पर जल अर्थात जैसे लेकर नीचे के जो वर्ण है उनके स्थान पर चर हो जाता है, अर्थात च च स त क प हो जाता है। यह दो है, या खर आगे है ना, दो आगे है, तो दो के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो उसके वर्ग का पहला वर्ण होता है तो हो जाएगा उत त थ। अब यहाँ पर भी गुण है, वही सूत्र लगेगा, कौन सा, जल है ना, हरिच से, यहाँ पर भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लगाएंगे ना, कोई समझ नहीं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, हमने खरीचे लगाओ पहले, है ना। तब आ जाएगा जरो झरी सवर्णे, जरो झरी सवर्णे, है ना, जरो झरी सवर्णे। तब सूत्र आ गया, वो कहता है कि हल परस्य जरोवालोप सवर्णे जरी। हल से परे, हल से परे, हल हो गया तो दो तो कोई उससे आगे क्या है, सवर्ण जड़, उसका क्या होता है, विकल्प से लोप हो जाता है। आगे सवर्ण जड़ आगे होने पर देखो लगातार तो है, तो एक तक का विकल्प से लोप होगा, तो बन जाएगा ये ग्रुप और ये दो ग्रुप, ऐसे उत्तम भले, उत्तम भले, उत्तम दो बन जाए। तब सूत्र आ जाता है जयो होन्यतरस्याम, जयो होन्यतरस्याम, जय है पंचमी का एक वचन है, और षष्ठी का एक वचन, अन्यतरस्याम यह अव्यय है, विधि सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए जय परस्य, जय से परे है ना, ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश होता है विकल्प से। देखिए आगे उदाहरण दिया आपको, वाकहरी, क्या आया, वाकहरी, यहाँ पर जलम जशुंते से वाक हो जाएगा ग, और जय में ग आता है कि नहीं, आ जाता जब जब ग, उसके आगे क्या आ गया, ह, जय से परे आया क, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण भ बन जाएगा, घ की तरह, घ की तरह। घ में कितने वर्ण है, क, ख, ग, घ, इनमें से एक बन जाएगा। लेकिन विकल्प से ह के स्थान पर इनके जैसा वर्ण है, तो इन चारों में से कोई ना कोई एक आएगा, तो ह का देखना पड़ेगा हमको, संवार, नाद, घोष। अब स्थान तो नहीं जमता, बाह्य प्रयत्न नहीं जमता, सीधा अभ्यंतर प्रयत्न की चलते,
और ये महाप्राण है। इनमें से संवारनाद घोष वाले ये 3 है और महाप्राण वाला बस ये घ है। तो यहाँ पर संवार, नाद, घोष और महाप्राण वाला बस घ होने के कारण ह के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाएगा? घ। घ होगा क्या? यहाँ पर वैसा नहीं चलता कि चौथा वर्ण हो जाएगा, इसमें तो दिमाग लगा कर निकालना पड़ता है ना। तो यहाँ पर घ हो जाएगा और एक बन जाएगा वाघरी, और एक बार नहीं होगा तो बनेगा वाघरी। क्या होगा? वाघरी। ऐसे 2 रूप हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा सूत्र है षष्ठोटी। षष्ठोटी, षष्ठोटी इसका अर्थ देख लीजिए, शिष्य छोवाटी, ये है ना, जय परस्य शिष्य छोवाटी। तो देख लीजिए अर्थ, जय परस्य अर्थात जय से परे, शस्य अर्थात श के स्थान पर छ आदेश होता है। कैसे? वह अर्थात विकल्प से कब? अट आगे होने पर। अब यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण दिया, तत् शिव, नहीं तो हमने सीधा तद शिव। अब यहाँ पर इस स्थिति में ये जय है कि नहीं? जय में आता है ना? जैसे लेकर आगे द है ना, जय से आगे क्या है? श है ना। श के स्थान पर विकल्प से क्या करना है? श। आगे क्या होना चाहिए? अट। अट पता है? अट अर्थात अ से लेकर है वर्ण तक। ए ध्यान में देना ना, ये छोटी है, सोना ना, ध्यान है। जो आपको आई वर्ण तो पता है ना, वही ज्यादा चलता है। अ से लेकर है वर्ण तक कौन कौन से वर्ण आते हैं? उसके आगे देखो अ अक्षर, श के आगे कोई ना कोई चाहिए, आगे ही है है कि नहीं? तो यहाँ पर श के स्थान पर विकल्प से छ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? त शिव, त शिव हुआ ना। इस विकल्प से हो गया। इस स्थिति में अब एक सूत्र आया जाएगा, दकर है, दकार। दकर को च वर्ग आदेश हो जाएगा किस सूत्र से? द के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज। क्या हो जाएगा? ज। यहाँ पर भी द के स्थान पर से ज। उसके बाद सूत्र आएगा खरी, छ, खरी जलाम चरस्यु। कठोर व्यंजन आगे वाले पर जल के स्थान पर चर होगा तो क्या बन जाएगा? तच। तच तो बन जाएगा तत् शिव। ऐसे 2 रूप हो जाते हैं। आगे लिख वार्तिक लिखते हैं, छत्वममीति वाच्यम, छत्वममीति वाच्यम। ये षष्ठोटी ऐसा सूत्र नहीं बनाया जाता, षष्ठोमी सूत्र बनाना चाहिए था। पानी जी को क्या बनाना चाहिए था? षष्ठोमी बनाना चाहिए। बनाया क्या है? षष्ठोटी। क्यों? कहते हैं कि तत् श्लोक, यदि है ना, तत् श्लोक, यदि षष्ठोटी इतना ही होता तो यहाँ पर श्लोक में श को छ न होता। देखो ये लकार, श के आगे क्या है? लो, ये आठ में आता है, देखो है वर्ण आगे लो आया है, अर्थात नहीं आता तो यहाँ पर न बनता। इन्होंने क्या करा? अरे अम लिखो, अम में आता है यमंगणनम तक लन से लेकर ऐ ओम ऐ औ छाया वरण यहाँ तक हो गया, अर्थ तक आ गया। और म तक न्यमंगण लन न्यमंगणनम और 6 वर्ण आ गए। तो इसमें अम में ल आता है तो अम आगे होने पर ऐसा कर रहा था, इसलिए बात करने यहाँ तक माना। अब यहाँ पर अम आगे है तो शब्द के स्थान पर छ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तब श्लोक। क्या होगा? तब श्लोक। यहाँ पर भी छ होकर के तत्श्लोक ऐसा रूप सिद्ध हो जाएगा। तब
पुनः सूत्रायामोनुस्वारः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो झलि। झल में कितने वर्ण आते हैं पता है? कितने? जब गढ़ द जब गढ़ द ख ब छ ठ क छ ट त क प श श स ह 24 कितने आते हैं? 24 आ गए कि नहीं? पता चला? नहीं चला? बहुत अच्छा। देखो कार्यम क्या है? कार्यम करो कि आप लिख रहे हैं इसमें ये आपको लिखते समय ये देखिए म है कार्यम। अब देखो जल में क्या आता है? जल आगे होने हल ना। अच्छा हल सभी व्यंजन कोई भी हो, कोई भी व्यंजन आगे होने पर जल नहीं लिखा हल। व्यंजन आगे होने पर म पढ़ के अंतिम म के साथ पर क्या होता है? अनुस्वार। तो क्या बन गया? कार्यम करोति, कार्यम करोति। ठीक इतना हो गया। तो दूसरा नष्ट पदान्तस्य जले, नष्ट पदान्तस्य जले। यह सूत्र कहता है अपदांत न और मो को अनुस्वार होता है जल आगे होने पर। जैसे आप लोग कुछ शब्द हम पढ़ेंगे बाद में, यशंसी पयंसी, ये पढ़ रहे हैं कि नहीं? आपको आप क्या पढ़े अभी तक? पयस पढ़े? नहीं पढ़े? ध्यान दो। क्या देखिए ये आगे क्या है? प्रथमा का बहुवचन आगे है, सजल आगे, और अपदांत पद के अंतिम नकार नहीं है, अपदांत नकार है, तो उसका क्या हो जाएगा? तो बन जाएगा यशंसी, है ना? ऐसा बन जाता है। दूसरा क्या उदाहरण दिया हम? आक्रम से, यहाँ पर आक्रम से, यहाँ पर जल आगे है, सर हल तक लेना है, जल स आगे है, तो मौका भी क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो क्या बन जाएगा? आक्रम से। जल आगे होने पर ऐसा क्यों कहा? हाँ तो कहते मन्यते, मन ये कर जल में आता है जब नहीं आता है। वरत यवरत लन यमंगणनम, उसके बाद झ अर्थात यह कर नहीं आता। तो यवरल क्या? यवरल और यमंगणनम, ये 9 वर्ण आगे होंगे तो न कहो म नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? मन्यते। ऐसे रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। ठीक। आगे एक पुनः सूत्र दिया, अनुस्वार से परस वर्ण, अनुस्वार से परस वर्ण। अब देखो अनुस्वार से यही परस वर्ण हमारे पास है। श्याम धनत क्या है? यहाँ कौन सा सूत्र आएगा? अपदांत है, नहीं मोनुस्वार है। नष्ट पदान्तस्य जलि, अपदांत जल आगे होने पर अपदांत न और म को अनुस्वार होता है, इससे क्या हो गया? अनुस्वार श्याम। अब सूत्र आ गया अनुस्वारस्य यही परस वर्ण। तो देखो अनुस्वार को परस वर्ण आदेश होता है कब? यह आगे होने पर, यह में ऊष्म व्यंजन छोड़ करके, है ना? ऊष्म व्यंजन छोड़ इनको छोड़ करके कोई भी व्यंजन आगे होगा तो इनको क्या हो जाता है? परस वर्ण। तो उनको श को छोड़कर तो आ गया आगे, तो आगे है तो ये अनुस्वार को तो के जैसा वर्ण हो जाएगा। अर्थात तो के वर्ग में जो है ना अनुनासिक न, आगे तो वर्ग होगा, तो वर्ग में से कोई वर्ण होगा तो अनुस्वार के स्थान पर क्या होगा? न। आगे प वर्ग होगा तो हना, प वर्ग होता तो म। ऐसे ही आदेश
हो जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं वा पदान्तस्य देखिए पदांत ये पीछे वाला सूत्र है ना, उसका ही अर्थ बताया। बस इतना कहा कि पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण आदेश होता है यह आगे होने पर। क्या आगे होने पर? क्या होने पर? यह आगे होने पर। ध्यान दीजिए तो यहाँ पर अर्थात जैसे श श स ह इनमें से कोई भी वर्ण आगे होगा तो कभी भी परसवर्ण आदेश होता नहीं। जैसे कल का हमारा एक अंतिम श्लोक गया था, तो कौन सा? गीता के प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य स्वशरम् शरैः चापम। यहाँ पर होगा विसृज्य स्वशरैः चापम। चापम आगे क्या है? शोक संविघ्न। चापै नहीं होगा, चापम आगे श आया है इसलिए वहां पर परसवर्ण आदेश नहीं करना। तो विसृज्य शरैः चापम शोक संविघ्नमानसः। असत उच्चारण, ऐसा ही उच्चारण करना है। वहां पर चाप है ऐसा नहीं बोलना, ये ध्यान देना, क्योंकि नियम नहीं लगता ना। नियम लगे तब करे, कैसे वहां कहीं पर न करे। देखिए जैसे हमारे पास है कार्यम, पहले क्या किया तुमने? कार्यम करो। यहाँ पर कौन सा सूत्र से हुआ था? क्योंकि पदांत है इसलिए, तो यहाँ पर पदांत अनुसार है तो उसको विकल्प से परसवर्ण आदेश होगा। अर्थात ये क की तरह विकल्प से होगा, अर्थात अनुसार का विकल्प से क ख ग गम ग हो जाएगा, तो बन जाएगा कार्यम करोति। ऐसा हो जाता है। मोराजी समक्वौ देखो यह कहते हैं क्विबंत राज धातु आगे होने पर सम के म को सम के म को म ही होता है। देखो एक राज धातु है क्विबंत राज और पीछे है सम, तो सम के म को यहाँ पर अनुस्वार से क्या प्राप्त था? अनुस्वार। लेकिन क्या नहीं, उसमें अनुस्वार नहीं होता, म को म ही होता है। तो जोड़ दीजिए क्या बनेगा? सम्राज। और प्रथमा एक वचन हो जाएगा सम्राट, है ना? क्या बनेगा? सम्राट। तत्पश्चात सूत्र आता है हेम परेवा। हेम परेवा म पर आकार आगे होने पर क्या है? म पर आकार आगे होने पर म को विकल्प से म ही होता है। जैसे अब यहाँ पर लिखे हमने किम, क्या है? किम मलयति। किम मलयति। देखो म पर आकार, म है आगे जिसके ऐसा हो, म है आगे जिसके, देखो म आगे है इसके पीछे है, तो म है आगे जिसके ऐसा हो आगे होने पर इस म के स्थान पर विकल्प से क्या होता है? म। एक बार म ही रहेगा और एक बार क्या हो जाएगा? अनुस्वार से अनुस्वार होगा, तो क्या बनेगा? किम मलयते, किम मलयते। यवल परे यवलावा। देखिए यवल परे यवलावा, तो यवल है आगे जिनके ऐसा आकार आगे होने पर विकल्प से म के स्थान पर यवल आदेश होते हैं, ठीक ना? तो जैसे एक उदाहरण लिया, किम बनेगा उदाहरण, किम यह, किम यह, तो आगे देखो यह आगे है,
जिसके ऐसा ह आगे है तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा बजे क्या हो जाएगा यम अनुनासिक क्या हो जाएगा यम। एक बार क्यों उसी प्रकार वलयति किम वलयति किम वलयति वलयति। तो यहाँ पर देखिए तो इसके स्थान पर विकल्प से क्या हो जाएगा वह किम वलयति। और एक बार अनुसार किम वलयति उसी प्रकार किम के आगे भाग लाएंगे यति। इसके स्थान पर विकल्प से क्या हो जाएगा और एक बार अनुसार क्यों यति। दिन के ज्यादा प्रयोग उतना होता नहीं है क्योंकि ये ला देते जाता हम लाते नहीं। हाँ ये जो यह इसको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वह आता है बार बार यह तब यह प्रयोग करना है। आगे देख लीजिए न परे न परे हकारे परे मस्कनुवा न पर हकार आगे होने पर म को विकल्प से न होता है। देख लीजिए जैसे किम नुते क्या उदाहरण दिया किम नुते न पर हाकार न है आगे जिसके ऐसा है आगे होने पर म को क्या हो जाएगा विकल्प से न तो क्या बन जाएगा किम नुते और एक बार किम नुते ऐसे दो रूप बन जाएंगे। उसके बाद देखिए उन्हों कुक्तुक शरीर उन्हों कुक्तुक शरीर अपने पास उदाहरण है सुगंध षष्ठ और दूसरा कौन सा है प्राण षष्ठ। ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर ये सूत्र कहता है नोह और कुक और टुक आगम होते हैं। तब षण आगे होने पर अर्थात शशस आगे होने पर शशस आगे होने पर ग और न को टुक और टुक आगम होते हैं। ठीक ना टुक और टुक आगम होते हैं। अच्छा यानी ग को कुक आगम होता है और न को टुक आगम होता है। ग को कुक आगम होगा और न को टुक आगम होता है। लेकिन हमको समस्या हो गई ये दोनों भी आगम है ना कित है ऐसे है ये संज्ञा इसमें हो की भी संज्ञा यहाँ पर बचेगा क इसकी भी क की संज्ञा बचेगा ट। ये भी आगम कित है और वो भी आगम कित है। तो ग और न को हमको कुक और टुक आगम करना है तो उसके ग के पहले अथवा बाद में करे यह पता नहीं इसलिए सूत्र आ गया अद्यंतो टकितो। क्या सूत्र दिया अद्यंतो टकितो कहते टिट कितो यस्य युक्तो तस्य क्रमादाद्यंतावयव स्तः। टिट और कित आदेश आगम जिसको बताए गए हैं वह उनके क्रम से आदि अवयव और बाद में अवयव होता है। जैसे टिट आगम पहले होता है और कित आगम बाद में होता है। यहाँ पर दोनों भी आगम कैसे है कित है इसलिए दोनों भी आगम ट और त्यण और ग के बाद में ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा न को हो जाएगा टुक आगम ग को हो जाएगा क आगम इनके बाद में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा सुगंध षष्ठ प्रांक षष्ठ। ऐसी स्थिति हुई। उसके बाद एक वार्तिक आ जाता है चयो द्वितीय शरीपौस्कर साधेरिति वाच्यम चयो द्वितीय शरीपौस्कर साधेरिति वाच्यम। चय में कौन से वर्ण आते हैं छठ कपय अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है ना।
उसके चय को द्वितीय चयो द्वितीय चय के स्थान पर उसके वर्ग का द्वितीय वर्ण होता है। चय को द्वितीय होती है अर्थात उसका द्वितीय वर्ण होता है। कब? षण आगे होने पर। किसके मत में? कौशलशाली के मत में। अर्थात अर्थ हो जाएगा कि चय के स्थान पर च त त क प इनके स्थान पर उनका ही दूसरा वर्ण होता है श श स आगे होने पर। तो यहाँ पर देखिए क चय में आता है क्या नहीं? क चय में आता है क्या नहीं? तो आगे श है क्या नहीं? दोनों स्थान पर है। तो क के स्थान पर विकल्प से उसका क्या हो जाएगा? क के स्थान पर विकल्प से इसका क्या हो जाएगा? एक बार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सुगंध षष्ठ है ना। होगा तो ख और नहीं होगा तो ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो ये ग्रुप बन जाए सुगंध षष्ठ प्राण षष्ठ। नीचे थोड़ी हमारी समस्या है। नीचे क्या है? एक सूत्र आ जाता है। कौन सा है? कुछ नहीं, जोड़ दो क्या बन जाएगा? सुगंध षष्ठ। यहाँ पर देखो क पीछे आगे श है कि नहीं? तो पिछड़ो क शी जोड़ो ना क्षी। अब जोड़ना है क्या? सीधा इसका बनेगा प्राण षष्ठ। यही मिलकर हो गया प्राण षष्ठ। ये हो जाता है ना? गड़बड़ है? हाँ? और एक ग्रुप रहेगा। जिस पक्ष में हमने कुक्तुक आगम नहीं किया वो आएगा सुगंध षष्ठ। ऐसे रहेगा सुगंध षष्ठ। और इसका बनेगा प्राण षष्ठ। ऐसे मिलकर तीन रूप हो जाते हैं। इसके बाद सूत्र आ जाता है ड से धुट ड से धुड़वा। ड से परे सो को विकल्प से धुट आगम होता है। जैसे हमारे पास शब्द है क्या है? देखिए षण पहला था हमारे पास शश। क्या था? शश। यहाँ पर पहला सूत्र आ गया जलान। इस सूत्र से श के स्थान पर हो गया द और आगे है संत। इस अवस्था में अब सूत्र आया ना ड से दुट। ये कहता है ड से आगे स होने पर इस स को दुट आगम होता है। दुट के ट की संज्ञा की संज्ञा बचता है ध। अरे दुट आगम टित है। टित आगम है तो स को टित आगम हो गया तो बाद में नहीं होगा। आदम और घटितों से पहले हो जाएगा तो बनेगा षड संत। उसके बाद दो बार खरीच सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ पर खर आगे होने पर ये जल के स्थान पर उसके वर्ग का चर होता है तो पुनः आगे खर होने के बाद जल के स्थान पर ड के स्थान पर हो जाता है तो बन जाता है षड संज्ञा। ड से धुट से विकल्प से धुट आगम हो गया था इसलिए एक पक्ष में षड संज्ञा यह रूप रहेगा और यहाँ पर खरीच सूत्र के द्वारा तो होकर के रूप बन जाता है षड संज्ञा। इस तरह से दो रूप बन जाते हैं। तब पश्चात एक सूत्र आता है नष्ट। परस सस्य धुड़वा। नकारांत से परे सो को विकल्प से धुट आगम होता है। उदाहरण बताइए क्या है? सन स यह स्थिति हो गई है ना। सन स इस स्थिति में क्या हो जाता है? दकारांत से परे स है तो इसको विकल्प से किसका आगम होता है? धुट आगम होता है। धुट का बचेगा है ना।
आद्यंत अवरोह से सेकेंडरी सूत्र से पहले होगा संध। इस अवस्था में एक सूत्र आएगा खरीच। खरीच से क्या होता है तो जोड़ दीजिए, क्या बनेगा संस। और जिस अवस्था में नहीं होगा तो बनेगा संस है, तो बन जाएगा संसद। तत्पश्चात सूत्र आ जाता है पदा शेतु। बोले शेतु शेतु आ जाता है शी तुक। इसका शी सप्तमी का एक वचन है, तुक प्रथमा का एक वचन है। अपने लिए पहले उदाहरण देखते हैं। सन शंभु क्या है? सन शंभु। सन शंभु। इसका अर्थ है पदांत न को, है ना, श आगे होने पर पदांत न को तुक विकल्प से तुक आगम होता है। श आगे है कि नहीं और पदांत न है कि नहीं, उसको विकल्प से क्या होगा? आगम होगा। तो क्या हो जाएगा? सन तुक ये कित होने के कारण न के बाद में हो जाएगा सन तुक शंभु। ऐसी स्थिति वही। इसके बाद प्रकार की संज्ञा लोप, तु की भी संज्ञा लोप बचेगा संत शंभु। इस अवस्था में आगे देख लीजिए कौन सा सूत्र हो जाएगा? कौन जाएगा? शश छोटी। कौन जाएगा? शस्य छोवा ठीक है। जय परस्य सस्य चौवाटी जय है तो उसे बनेगा श, उसको विकल्प से हो जाएगा श। तो क्या हो जाएगा? सन शंभु। ये हो गए पुनः स्तोष्टनाष्टु। अब ये देखो तो भी विकल्प से हो गया, तो हमारा पहला एक सन शंभु। ये दो हो गए कि नहीं? एक दो। अब यहाँ पर सभी जगह पर स्तोष्टनाश्व लगा लेते हैं। एक बार स्तोष्टनाश्व से यहाँ पर होगा तो क्या साई शंभु। यहाँ पर स्तोष्टनाश्व लगा देंगे तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ पर भी लगा दो, या तो अच्छा होगा। और यहाँ ये हो साई शंभु। यहाँ पर स्तोष्टनाश्व ऐसी स्थिति हो गई। 3 रूप हो गए अभी तक। और एक सूत्र आता है जरो झरी जरा परस्या जरो झरी क्या है? तो यहाँ पर तो लोग नहीं होगा। यहाँ चलो जो हल क्या है उससे आगे जर क्या है छ, उसके आगे सवर्ण छ है, तो इसका क्या होगा? च का लोप हो जाएगा, है ना? कैसे होगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सैन शंभु। ऐसे कितने रूप हो गए? कितने हो गए? यहाँ पर देखो आपका शेष छोटे सूत्र लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए मिलकर कितने रूप बन गए? 4 1 2 3 4 आ गए? हाँ नहीं बंद कर दें। गमो रसादचि गमन नित्यम गमो रसादचि गमन नित्यम। ये सूत्र है गमन नित्यम। इसका अर्थ है गम में एक छंद है गणन ये आते हैं। तो गम से आगे अर्थात गणन है ना, ह्रस्व पहले क्या होना चाहिए? ह्रस्व से आगे जो गम है ना, तो पहले वृत्ति देखिए रस
रस्वात परो योंगम, रस्व से परे, रस है देखो ना, तुम्हारे स्वादेश आप लोग है, रस्व स्वर से परे आगे जोंगनम पद के अंतिम, रस्व स्वर से परे पद के अंतिम जोंगनम, उनके आगे अच होने पर अर्थात स्वर होने पर क्रमशः ग को ग, न को ण और न को न आगम होता है। उसको यही है ना, वैसे शब्द भेद है आपको पता है, यहाँ लिखा है, मगर यहाँ से देखें क्या होगा, रस्व से परे जो गम तदंतम ये परम अर्थात तदंतम जो पर तस्मात् परो है ना, इससे परे है ना, और जो स्वर होता है ना, स्वर को इसको गमुट आगम होता है, अर्थात द से आगे स्वर होगा तो यहाँ पर ग आएगा, गण से आगे न होगा, गण से आगे स्वर होगा तो यहाँ पर न आएगा, और न से आगे स्वर होगा तो यहाँ पर भी न लग जाता है। जैसे आपको उदाहरण दिया, प्रत्यंग आत्मा क्या है, प्रत्यंग आत्मा, ग से परे स्वर है, इसलिए इसको हो जाएगा ग आगम तो हो जाएगा प्रत्यंग आत्मा। जैसे सुगण ईशः, देखने शिखाए ना, तो आगे क्या लग जाएगा यहाँ पर, थोड़ा क्या बन जाएगा, सुगण ईशः सन अच्युतः, या न छोड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, सन्नच्युतः, ये समझ में आया। अब दूसरा सूत्र अब आता है, हमारे पास आ गया है संस्कर्ता, संस्कर्ता, ये उदाहरण है, संस्कर्ता, ये उदाहरण है। यहाँ पर पीछे गए हुआ सूत्र बस मोनुस्वार लग सकता था, तब यहाँ पर एक सूत्र आ गया, समः सुटी, सूटी, सूटी अर्थात सुट आगे होने पर सम के स्थान पर रू होता है, क्या होता है, रू। सुट ये स है ना, ये सुट है, तो सुट आगे है, तो सम के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू। ध्यान दीजिए, करता से मुझे नहीं समझ में आता पूछे सच्ची मैं बता देता, बस आपको ये तो है ना प्रत्यार पता नहीं ना, इसलिए वो समझ में नहीं आता, ये समझ में आएगा। सुट है ना आगे, सुट आगे होने पर सम को क्या हो जाएगा, रू, तो क्या हो जाएगा, देखो सम रू करता, ये समझ में आया ना, रू हो गया ना, हो गया। तो चलते आगे देखिए सुन, अनुनासिका परोनुस्वार अत्रानुनासिक पूर्वस्य तो वा, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तो वा, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तो वा, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तो वा। अब एक सूत्र है अत्र, वहां देख लेना, अत्र यहाँ पर देखा है क्या, अत्र रू प्रकरणे, यानी इस रू प्रकरण में रोहो पूर्व, रोहो पूर्व से अनुनासिक, ये जो रू किया है ना, रू, इस रू प्रकरण में रू से पूर्व कौन है, ओ समय है ना, उसको क्या हो जाता है, विकल्प से अनुनासिक होता है। तो क्या करना है, देखो रू करता, क्या बन गया, ध्यान में इतना, इस रू के पहले जो अनुनासिक होता है, आपका नश्य प्रश्न में जैसे किया था ना, वैसे थोड़ा कर रहे, तो रू के पीछे क्या हो गया, अनुनासिक हो गया, कितना हो गया, विकल्प से होता है, एक बार नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो गया, स रू करता। ये समझ में आपको कितना आया है, एक बार अनुनासिक नहीं हुआ, एक बार हुआ, इस सूत्र के द्वारा। दूसरा आप और देख लीजिए, ये कहता है अनुनासिका परोनुस्वारागमः, अनुनासिका परोनुस्वारः, अनुनासिका परोनुस्वारः, अनुनासिक, ये अनुनासिक है ना, इस पक्ष को छोड़ना, इसको छोड़ करके
ये जो दूसरा पक्ष है ना, क्या लिखा, अनुनासिकम विहाय, अर्थात जहाँ पर अनुनासिक किया है उस पक्ष को छोड़ करके दूसरा पक्ष कौन सा है, रोह, ये जो रू है, रू से पूर्व कौन है, ओ, क्या है, रू से पूर्व है ओ, उससे आगे हम क्या देते हैं, अनुस्वार देते हैं। यहाँ पर क्या दिया, अनुस्वार, समझ में आया, यहाँ पर हो गया अनुस्वार और यहाँ पर हो गया अनुनासिक। कितना ध्यान में आया, तो ये अनुनासिक का अनुस्वार क्या बोलता है, अनुनासिक पक्ष को छोड़ करके रू से पूर्व स्वर को अनुस्वार होता है, स्वर से आगे अनुस्वार दिया गया तो गया संरुस करता, जितना आया तो आगे देखो। फिर ये जो रू है ना, रू, ये जो रू है ना, ये उपदेश अनुनासिक सूत्र गया आपका, गया कि वो क्या कहता है, उपदेश में जो अनुनासिक स्वर उसकी क्या संज्ञा होती है, होती है। तो ये रू में ऊ की ईद संज्ञा हो गई, दोनों के रू में ऊ की ईद संज्ञा हो गई, और जिसकी ईद संज्ञा होती है उसका क्या होता है, का लोप हो गया, बचा हलंतर, क्या बचा, हलंतर बचा कि नहीं। इसके बाद एक सूत्र आता है अपना खर्वसामयोर विसर्जनीय, क्या सूत्र आता है, ये तुम पढ़े कि नहीं, आप लोग पढ़े ना, उसका क्या अर्थ था, आगे खर, खर अर्थात कठोर व्यंजन, आगे होने पर और आगे कुछ भी न होने पर र का विसर्ग होता है, स का छोड़ो, र का क्या होता है, हमको यहाँ रखना भी, और र का लेना, तो र का क्या हो जाएगा, विसर्ग, तो क्या हो जाएगा, स्कर्ता, स्कर्ता, ये रूप हो गए कि नहीं। उसके बाद एक सूत्र आ रहा है, उसको देख के संपुन का नाम स्ववक्तव्य, क्या है, और कान, ये कान है नहीं, सम, पुम और कान के विसर्ग को स कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, सम, पुम और कान के विसर्ग को क्या करना है, स। तो यह सम का स है, विसर्ग है ना, या सम का विसर्ग है, इसको क्या कहेंगे हम, स, तो क्या हो जाएगा, डबल स, यहाँ पर संस्कृता, ये दो, हाँ क्या है, क्या हो गया, कुछ नहीं ना, हाँ ठीक हो गया, तो आगे चलिए। उमखयम परे, उमखयम परे, ये समझ में आया ना, चलिए समझ में आया, अभी आगे कुछ कुछ तो पता चलेगा ना, ज्यादा नहीं पता चला बाद में। तो देखो पुम कोकिल, हमारे पास क्या गया, पुम कोकिल, तब यहाँ पर एक सूत्र आता है, पुम खयम परे, वो बोलता है अम परे खई, खई में कितने वर्ण आते हैं पता है, ख फ छ ठ ध च ट त क प, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। मैं आपको ये एक बार बंद कर देना, या अम परे खई, क्या कहा, अम परे खई, खई में आते कि नहीं, देखो यहाँ पर खई में क्या आया, आया, उसके आगे क्या होना चाहिए, अम, क्या होना चाहिए, अम, देखो अम में कौन कौन आता है, ओ से लेकर क्या आगे नियमंगनम तक, पता चले ना। तो देखो इसके आगे अम है, फिर देखो ये अम है, वो अम में आता है, ओ ई उन ओम आया, अम आ गया, उसके आगे ख, तो इसके आगे, इसके अम पर ख आगे होने पर उनके स्थान पर क्या होता है, रु, क्या होता है, रु, और यहाँ पर रु कर दिया तो समझो रू को क्या हो जाता है,
अनुनासिक हो जाता है। क्या हो जाता है? इस सूत्र से अत्र अनुनासिक पूर्वस्य पूर्वा, इससे हो जाएगा अनुनासिक पूर्व कोकिला। पहले जैसे लिख रहे हैं हम पुनः, और एक बार हो जाएगा अनुनासिक करोनुस्वार, तो यहाँ हो जाएगा पूर्व कोकिला। इसके बाद इन दोनों भी उकी गीत सब में होगी, बचेगा र, यहाँ पर भी र, खरबस से हो जाएगा विसर्ग, यहाँ पर भी विसर्ग। अब आएगा संपूर्ण कारण, इसके द्वारा हो जाएगा स, तो हो जाएगा पुंस कोकिला। पुनः सूत्र आ गया नश्चर्य प्रशांत, नश्चर्य प्रशांत भी आदि का जैसा सूत्र लगा ना, रुक कर दिया तो वैसा ही हो जाएगा। नश्चर्य प्रशांत कहता है प्रशांत शब्द को छोड़ करके, है ना। अम परे छवि, अम आगे अ से आकर, अ से लेकर यमंगम वहां तक आगे होने पर आगे जिसके ऐसे छव, छव में आता है छ, छ ठ च ट त, ये आता था च छ ट ठ ट थ, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो हमारे पास शब्द कौन से बोलिए? महामूर्ख हो रहा है, प्रशांत बोलोगे जो नया चक्रिन त्रायस्व, है ना। ये है, यहाँ देखो त्र त्र र र र आगे आता है, र छव ना, आम में आता है ना, नहीं आता? आता है, तो आम आगे ऐसा क्या आ गया? छव, छव में क्या आया? तो आएगा नहीं? तो इस न को क्या हो जाएगा? न को क्या हो जाता है? रू हो जाता है। ये लिखा हम परोक्ष आगे होने पर नकारांत पद को रू होता है, रू हो गया। रू होने के बाद पहले जैसा ही एक सूत्र के द्वारा यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा, है ना, और एक अनुस्वार अनुनासिक हो जाएगा, और दूसरे अनुस्वार अनुस्वार किससे होगा? अनुस्वार होगा प्रायस्व। यहाँ पर रू है, रू का बचेगा अपना रो, से क्या हो जाएगा? विसर्ग। क्या हुआ? विसर्ग हो गया ना। अब यहाँ पर संपूर्ण कालन सो वक्तव्य यहाँ नहीं लगेगा, नहीं लगे, संपूर्ण सो काल इसमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए एक सूत्र आ जाता है। कौन सा सूत्र आ जाता है? धन विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह। आगे विसर्जनीय से सह क्या कहता है? खर आगे होने पर, तो खर 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 खर, देखो खर में ही आते हैं, खर में ये आते, खर ये तो खर में आती है, लेकिन खर में और एक आ जाता है श श स, इतने खर में आते हैं और ये पूरे खर में आते हैं, है ना। तो देखो खर आगे होने पर, तो उनमें से कोई भी एक वर्ण आगे होने पर, यहाँ पर तो है, आता है तो आया, तो आगे होने पर विसर्ग को क्या होगा? चक्रेन श्रायस्व। यहाँ पर क्या गया? चक्रेन श्रायस्व बन गया। न तो प्रशांत शब्द से, प्रशांत शब्दों पे रूप नहीं होता, तो प्रशांत वैसा ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है पदस्य किम, पदांत को क्यों हो जाता है? तो क्या हंति, हन धनति, यहाँ पर पदांत नहीं, अपदांत है, इसलिए यहाँ पर रू नहीं होगा, एक रूप बन जाएगा हंति। तत्पश्चात सूत्र आता है नृंते, 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 जैसे हमारे द्वितीय है नृन,
पालयति किंवा पालयति लिख रहे हैं, पाती है वहां पर पाती लिख रहे। नृण पाती इसका अर्थ है प आगे होने पर नृण को रू विकल्प से रू आदेश होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विकल्प से रू होगा। तो जैसे देखो नृरु, एक बार नहीं होगा नृरु पाती। ध्यान में इतना। अब अपना पूरा सूत्र ले लो, कौन सा है, अत्रानुनासिक पूर्वस्य पूर्वा, क्या रू से पहले स्वर को क्या होगा, अनुनासिक, तो हो जाएगा पाती। अनुस्वार और अनुस्वार इस सूत्र के द्वारा अनुनासिक होगा, तो बन जाएगा नृरु पाती। पुनः बताया 2-3 बार। अब यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, रू की संज्ञा, यहाँ पर की संज्ञा, फिर आएगा कौन सा अपना उसके द्वारा हो जाएगा विसर्ग। ठीक, हाँ, विसर्ग होने के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है पाती। इस अवस्था में एक विशेष सूत्र आया, वह सूत्र है, आगे देख लीजिए, कुकुह कपौच, ये कहते हैं कि कवर्गे पवर्गे च विसर्ग से पौस्ता विसर्ग। देखो कवर्ग और पवर्ग आगे होने पर, यदि कवर्ग आगे होगा तो विसर्ग को क्या होता है, या अर्ध विसर्ग लिख रहा है ना, और पवर्ग होने पर भी विसर्ग को क्या लिख रहे हैं, आधा विसर्ग लिख रहा है। विसर्ग को विकल्प से होता है, तो यहाँ देखो पवर्ग आगे है ना, तो विसर्ग को विकल्प से क्या होगा, आधा विसर्ग। तो देखो तो क्या करेंगे हम, पाती, क्या हो गया, और यहाँ पर भी होगा ठीक है, ये होता है। और ऐसी स्थिति होने के बाद एक बार ऐसा ही रहेगा और एक बार ऐसा बनेगा, तो कितने रूप बन गए, 4। इसलिए हम जो बोलते हैं ना, मामला इसको बोलते हैं, किसका बोलते हैं, इसको, क्या पूछे हर बार किसे, मामला पांडवाश्चैव हम ऊपर का उच्चारण नहीं करते, ऊपर का तो विसर्ग ह जैसा उच्चारण होता है, नृपाति ऐसे होगा, लेकिन इसका होगा नृपाति, ठीक ना। और एक बार ऐसे रहेगा नृपाति, एक रूप नृपाति, नृपाति, और ये ऐसे मिल करके 5 रूप हो जाता है। एक ठीक है, वही लिखा। उसके बाद हम अपना लिखना संक्षेप से कर रहे हैं बस। इसके बाद आता है तस्य काम नारायण 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 तस्य परमामृतम द्विरुक्तस्य परम अमृतम स्यात्। द्विरुक्त अर्थात जिसका 2 बार उच्चारण किया गया है, उसमें आगे वाले को आम्रेडित कहते हैं। जैसे हमने 2 बार लिखा कान कान, क्या लिखा, कान कान, कान कान द्वितीय का वचन है। किन किन कान कान है वो कि कौन कौन किन किसको किसको बुलाओगे, किसको किसको बुलाते हो, कि नहीं। तो ये इसमें ये डबल लिखा, तो ये दूसरे का नाम दिया आम्रेडी, दूसरा का नाम क्या गया, 2 बार उच्चारण किए हुए में दूसरे को परम आम्रेडितम से आता, दूसरा आगे का आम्रेडित संज्ञक होता है। तो कान आम्रेडित संज्ञक हो गया।
कान कान। इस अवस्था में एक विशेष सूत्र आ गया पर कानाम थे कान प्रथमा एक वचन आम्रेडिते सप्तमी एक वचन है ना। यहाँ पर कान लुप्त षष्ठ्यंत एक वचन करो तो आम्रेडित आगे होने पर कान के नकार को गुरु हो जाता है। कान नकार स्वरूप से आप अमृत है ना तो अमृत आगे होने पर कान का नकार हो गया गुरु। तो कारू कारू कान कारू कान सुन अत्रनाजिका भूर्वस्य था अत्रनाजिका भूर्वस्य तो आइडिया नहीं सुधराना अनुनासिक भवते पुनः अनुसार करुणस्वारागम इत्यनेन सूत्रेण अनुस्वारः भवति। तत्पश्चात ये का लोप हो जाता है दोनों स्थानों में से पुनः सर्वसाधारण विसर्जनीय इस सूत्र के द्वारा विसर्ग हो जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण इस सूत्र के द्वारा विसर्ग होता है तो लोप सिद्ध हो जाता है। कंस्कान ठीक छेच आगे होने पर ह्रस्व को तुक आगम होता है। ह्रस्व से छ आगे होने पर ह्रस्व को तुक आगम होता है। देखो शिव छाया क्या है आगे क्या है आगे होने पर ह्रस्व क्या होता है तुक आगम होता है। तुक का बच्चे तुक का क हलंत्यम सूत्र गया ना उसके द्वारा उकार की उपदेश बचेगा शिवत छाया फिर आएगा आगे च वर्ग है पीछे तो क्या हो जाता है हो गया वहाँ पर दीर्घात पदांत छेतु हुआ क्या हो गया दीर्घ पदांत से परे छको विकल्प से आगम होता है। तो देखा लक्ष्मी छाया क्या दिया हमने लक्ष्मी छाया देखा दीर्घ नहीं दीर्घ पदांत को छह आगे होने पर विकल्प से तुक होता है। तुक का बचेगा तो अस्तो शुना शेष हो जाएगा तो क्या बनेगा लक्ष्मी छाया अथवा लक्ष्मी छाया। ऐसे दो रूप हो जाते हैं। इस तरह से आपकी हल संधि पूर्ण होगी। ओम पूर्ण